तो कक्षा 11वीं के हिंदी मीडियम के सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक में क्या अंतर है। वैसे ये वाला क्वेश्चन परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमें मूल मात्रक पढ़ने से पहले हमें मूल राशियों के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको कुछ मूल राशियां बता देता हूँ। मूल राशियां हैं जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा। ये 7 मूल राशियां हैं। इनको आपको कंठस्थ याद कर लेना है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता और विद्युत धारा। ये 7 मूल राशियां आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा 2 पूरक राशियां भी होती हैं, कोण और घन कोण। लेकिन पहले आपको इन्हें अच्छे से याद करना है। तो आप इनको 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो याद हो जाएंगी। अब ध्यान से समझना, मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे किसी ने पूछा कि मूल मात्रक क्या है, तो आप क्या उत्तर दोगे? मूल राशियां जो होती हैं ना 7, इनके जो मात्रक हैं, जैसे लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर है। लंबाई का क्या मात्रक है? मीटर है। तो मीटर एक मूल मात्रक है। जैसे द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। तो जो किलोग्राम होगा वो एक मूल मात्रक होगा। इसी तरीके से समय का मात्रक होता है एसआई मात्रक सेकंड। एसआई यूनिट भी लिखना है यहाँ पे, तो वो हो गया सेकंड। ताप का क्या होता है? डिग्री सेल्सियस या केल्विन लिख लो। एसआई यूनिट में तो केल्विन होता है, तो केल्विन लिख लिया हमने। इसी तरीके से हम पदार्थ की मात्रा जो है उसका मात्रक होता है मोल, ठीक है, मोल लिख लिया। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडला, कैंडला लिख लिया, ठीक है। कैंडला सीडी से प्रदर्शित करते हैं इसे, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे करके। तो कैंडला। और जो विद्युत धारा होती है इसका मात्रक होता है एम्पियर। तो ये बताओ ये कौन से मात्रक हैं? ये बताओ ये कौन से मात्रक हैं? तो आप कहोगे सर ये मूल मात्रक हैं, क्योंकि ये मूल राशियों के मात्रक हैं। तो कोई आपसे पूछेगा कि मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे ना कि जो मूल राशियां होती हैं ना, उनके जो मात्रक होते हैं उन्हें ही मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल मात्रक में पहला पॉइंट यही आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। क्लियर हो गया ये? अब देखना ध्यान से, जो मूल मात्रक होते हैं जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, ये एक दूसरे में स्वतंत्र होते हैं। अब ये स्वतंत्र होने का मतलब क्या है वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको व्युत्पन्न राशियां पता हो। तो आइए व्युत्पन्न राशियों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, व्युत्पन्न जो राशियां होती हैं वो मूल राशियों से मिलके बनी होती हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। तो जो क्षेत्रफल है वो, उसका फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हो कि इसमें लंबाई भी क्या है? एक मूल राशि है, और चौड़ाई भी क्या है? एक मूल राशि है। अब कई बच्चे कहेंगे सर मूल राशि में चौड़ाई तो कहीं लिखा ही नहीं, आपने सिर्फ लंबाई बताया, उसके बाद द्रव्यमान है, चौड़ाई तो है नहीं। तो मैं आपको कहूँगा कि किसी भी आयत की चौड़ाई आप स्केल से नापोगे तो चौड़ाई भी अपने आप में एक लंबाई ही है। एक मीटर में स्केल से नापने वाली चीज है, लंबाई भी स्केल से नापने वाली चीज है। जैसे मान लो कि ये आयत है, ध्यान से समझना कि जैसे ये क्या है? आयत है। तो आयत में ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी, लेकिन लंबाई का मात्रक भी वही होगा जो चौड़ाई का होगा, होगा कि नहीं? तो क्षेत्रफल में
एक मूल राशि और एक मूल राशि ये है। दोनों ही लंबाई हैं, लेकिन कम से कम दो मूल राशियों के गुणा करने से एक भौतिक राशि बनी क्षेत्रफल। तो ये जो क्षेत्रफल है ये व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। व्युत्पन्न राशि क्यों? व्युत्पन्न राशि क्या होती है? ऐसी राशि जो मूल राशियों से बनती है। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूं, जैसे बेग। जैसे बेग, बेग का सूत्र होता है, बेग मतलब वेलोसिटी, बेग का सूत्र होता है दूरी बटे समय। बेग का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। तो जो दूरी है वो एक प्रकार की लंबाई ही है, तो है मीटर में नापी जाएगी कि नहीं दूरी, किलोमीटर या मीटर में। तो दूरी एक मूल राशि है। देखो जो लंबाई मैंने आपको बताई है, लंबाई के कई रूप होते हैं। लंबाई चौड़ाई के रूप में भी हो सकती है, लंबाई दूरी के रूप में भी हो सकती है, लंबाई विस्थापन के रूप में भी हो सकती है। यानी कि कहीं आपको लंबाई लिखी मिले तो वो तो लंबाई भौतिक राशि है ही, मूल राशि। लेकिन कहीं पे चौड़ाई लिखी मिल जाए तो वो लंबाई ही एक प्रकार की लंबाई ही है, क्योंकि उसे भी स्केल से नापा जाएगा। लेकिन लंबाई के बाद जो द्रव्यमान लिखा है उसे स्केल से नहीं नापा जाता, द्रव्यमान को, उससे तो किलोग्राम वजन है वो तो ये एक डिफरेंट राशि है। लेकिन लंबाई और चौड़ाई सेम कैटेगरी में रखेंगे हम, क्योंकि दोनों को स्केल से नापा जाता है। उसी प्रकार दूरी भी स्केल से नापी जाती है, किलोमीटर या मीटर में होती है। तो वो भी क्या है? एक मूल राशि होगी लंबाई वाली। वो भी लंबाई के रूप में ही कंसीडर की जाएगी, लंबाई के रूप में ही समझी जाएगी। उसी तरीके से होता है विस्थापन। विस्थापन भी क्या है? एक प्रकार की दूरी ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर होता है जो आगे जाके पढ़ेंगे। तो दूरी बटे समय होता है बेग। तो बेग एक व्युत्पन्न राशि कहलाएगी। क्यों कहलाएगी? क्योंकि वो मूल राशियों के संयोग से या मूल राशियों के सहयोग से बनती है। मूल राशि, दूरी और समय। समय भी एक मूल राशि है, आप देख सकते हो समय क्या है? एक मूल राशि है समय। तो समय और दूरी यानी लंबाई भी एक मूल राशि है। तो दो मूल राशियों के सहयोग से एक राशि बन रही है। ये भी एक भौतिक राशि है, लेकिन ये कौन सी राशि हो जाएगी? व्युत्पन्न राशियां। तो ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनती हैं, अपन यहाँ पे परिभाषा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ऐसी राशियां जो मूल राशियों के या मूल राशियों से मिलकर बनती हैं। मूल राशियों से मिलकर बनती, इतना भी चलेगा। ऐसी राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनते हैं। अब इनके कुछ मात्रक होंगे, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। यानी व्युत्पन्न राशियों के जो भी मात्रक होंगे, व्युत्पन्न राशियां क्षेत्रफल, वेग और भी होते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलता चलेगा। जैसे घनत्व, घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, इनको भी आप याद करते चलना। घनत्व का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, इसको याद कर लेना। उसी तरीके से घनत्व के बाद आप आगे और भी हैं, बहुत सारी हैं। जैसे बल हो गया, बल का सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण। द्रव्यमान गुणित त्वरण, त्वरण खुद एक व्युत्पन्न राशि है। त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय। तो ये जितनी भी राशि हैं जिनमें मैं ये घेरा लगा रहा हूं, ये सब कौन सी राशियां हैं? ये सब व्युत्पन्न राशियां हैं। और इनके जो मात्रक होते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर वर्ग, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, दूरी का मीटर बटे मतलब होता है प्रति, और समय मतलब होता है सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड ये हो गया वेग का मात्रक। जैसे त्वरण, त्वरण का क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी इसमें एक वर्ग बढ़ जाता है एक्स्ट्रा, क्योंकि दो समय हो जाएंगे। एक वेग का समय आएगा, दूरी बटे समय का सूत्र लगेगा वेग का फिर से, और एक समय नीचे है ही, तो समय समय का समय स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का होगा। तो अभी केवल इतना समझो कि ये जो मात्रक मैं बता रहा हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का होता है न्यूटन। तो ये जितने भी मात्रक हैं ये सब व्युत्पन्न मात्रक होंगे, क्योंकि ये व्युत्पन्न राशियों के मात्रक हैं। और व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। तो अब हम व्युत्पन्न राशियों के बारे में लिख लेते हैं। यहाँ पे इसका पहला पॉइंट लिखेंगे। तो ये समझ आ गया ना?
पहला अंतर, व्युत्पन्न राशियों के मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा कि जो मूल राशियां होती हैं वो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि ये मीटर है तो मीटर ही रहेगा, इसमें कोई अदर चीज नहीं आएगी। किलोग्राम है तो किलोग्राम अपने आप में अकेली रहेगी। समय है तो समय ही रहेगा, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं होगा। लेकिन आप इसमें देखोगे, जैसे मैंने अभी आपको जो समझाया है, तो मीटर तो है, साथ में सेकंड भी है, तो इसमें ये स्वतंत्र थोड़ा है। ये मीटर जो है ये स्वतंत्र नहीं है। ये मीटर के साथ में सेकंड स्क्वायर है, यहाँ सेकंड है, तो ये स्वतंत्र नहीं है, बल्कि ये मूल मात्रकों पर निर्भर करती है कि एक ये और एक ये, इनका खुद का कोई मात्रक नहीं होता, ये मूल मात्रकों से ही मिलके बनी है। जैसे मीटर एक मूल मात्रक है और ये मूल मात्रक है। तो आपको यही लिखना है। आप यहाँ पे लिखोगे कि जो मूल मात्रक होते हैं ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। इस तरीके से आप लिखोगे कि मूल मात्रक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, मतलब सब अलग अलग होते हैं। लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो मूल मात्रकों पर निर्भर करते हैं, इस तरीके से। अब तीसरी बात हम कर लेते हैं। तीसरी बात, ठीक है। तीसरा अंतर, जो आखिरी अंतर है, कि जो मूल राशियां होती हैं, जो मूल मात्रक होते हैं वो 7 हैं। तो लिखेंगे एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक, और दो मैंने आपको बताया कि पूरक भी होते हैं, कोण और घन कोण के जो होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन उनके मात्रक हैं। तो आप लिखोगे कि एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक और 2 पूरक मूल मात्रक हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि व्युत्पन्न मात्रक असीमित है, इनकी कोई संख्या नहीं है, तो लिख देंगे। तो ये थे 3 अंतर जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लेना, और नोट्स भी आप चाहो तो बनाते जा सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इन अंतरों को याद करिए। बाकी जितने भी कक्षा 11वीं के फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं इस चैनल पे डाल रहा हूँ, तो आप चैनल से जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू।